अजय ऑफिस में बैठा था, तभी उसके मोबाइल पर किसी अनजान नंबर से फोन आता है। अजय, हेलो। उधर से एक लड़की की आवाज थी। आप मिस्टर अजय बोल रहे हैं? अजय, यस, आप कौन? उधर से आवाज आती है, मैं अंजलि बोल रही हूँ। अजय, सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। अंजलि, मैं मिसेज विशाल खन्ना। अजय, जी कौन विशाल? अंजलि, आप दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। अजय, थोड़ा सोचते हुए, हाँ याद आया। कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? अंजलि, मिस्टर अजय, मेरे पति और आपकी पत्नी के बीच कुछ चल रहा है। अजय, क्या बकवास है? अंजलि, मैंने विशाल के फोन पर संजना का मैसेज देखा है। वो दोनों आज शाम को 4 बजे आपके घर पर मिलने वाले हैं। अजय, दोनों के मिलने से तो कुछ गलत साबित नहीं होता। अंजलि, अगर गलत नहीं है तो अकेले मिलने की क्या जरूरत है? सबके सामने भी तो मिल सकते हैं। मैं आज दोनों को रंगे हाथों पकड़ूंगी। आप प्लीज मेरे साथ चलिए। अजय, मुझे संजना पर पूरा भरोसा है, मैं आपके साथ नहीं चलूंगा, कहकर अजय फोन काट देता है। अंजलि दोबारा अजय को फोन करती है, मगर अजय फोन नहीं उठाता है। अंजलि लगातार फोन करती रहती है। अजय अब खुद से ही बात करने लगता है। क्या मुसीबत है, ये बार बार क्यों फोन कर रही है? अब विशाल क्या चाहता है? अंजलि जब कई बार फोन करती है तो अजय फोन उठा लेता है। अजय, आप बार बार क्यों फोन कर रही हैं? अंजलि, प्लीज अजय, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। अगर आपको संजना पर भरोसा है तो मेरे साथ चलने में क्या परेशानी है? प्लीज। कहते कहते अंजलि रुआंसी हो जाती है। अजय, ठीक है, मैं आपके साथ चलूंगा, पर याद रहे कि मुझे संजना पर पूरा भरोसा है। मैं सिर्फ इसलिए आपके साथ चलूंगा जिससे आप खुद सच्चाई जान लें। आप 3 बजे मेरे ऑफिस आ जाइएगा। मैं पहले आपसे मिलना चाहता हूँ। ऑफिस का एड्रेस मैं सेंड कर दूंगा। अंजलि, थैंक्स अजय, कहकर फोन रख देती है। अंजलि से बात करने के बाद अजय थोड़ा परेशान हो जाता है। वह फोन करके अपने सारे मीटिंग्स कैंसिल कर देता है और कहता है कि 3 बजे मिसेज अंजलि खन्ना आएंगी, उन्हें मेरे केबिन में भेज देना। अजय अब अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है और पीछे सिर टेक कर आंखें बंद कर लेता है। अजय अब पुराने दिनों को याद करने लगता है। 12th के बाद उसने बीएससी में एडमिशन लिया था। कॉलेज का अपना एक अलग ही क्रेज होता है। घूमना फिरना, मौज मस्ती, कोई रोक टोक नहीं, एक अलग ही एहसास होता है। अजय भी इससे अछूता नहीं था। हाँ, लड़कियों के मामले में वह थोड़ा शर्मीला था, इसलिए लड़कियों से वह थोड़ा दूर ही रहता था। संजना भी उसी के क्लास में थी। वह एक सिंपल सी लड़की थी। उसकी ज्यादा लोगों से दोस्ती भी नहीं थी। उसकी बस एक ही सहेली थी, रजनी। कॉलेज शुरू हुए 2 महीने हो गए थे, मगर दोनों एक दूसरे से अनजान थे। आज कॉलेज में प्रोजेक्ट दिया था। सबको एक पार्टनर के साथ प्रोजेक्ट पूरा करना था, जिसके लिए 1 महीने का समय दिया गया था। और इस प्रोजेक्ट में अजय की पार्टनर संजना थी। क्लास में सर ने सबको उसका प्रोजेक्ट और पार्टनर का नाम बता दिया था। उनके जाने के बाद सभी अपने अपने पार्टनर से मिलने लगे। अजय संजना के पास जाता है। अजय, हाय, आई एम अजय। संजना, मैं संजना। अजय, मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ। संजना ने उसकी तरफ देखा। अजय, मेरा मतलब है प्रोजेक्ट पार्टनर। संजना, मैं आज कुछ डिटेल्स कलेक्ट कर लूंगी, कल से प्रोजेक्ट पर काम शुरू करते हैं, तुम भी कुछ नोट्स बना लेना, कहकर संजना वहां से चली जाती है। अजय सोचता है, बड़ी अजीब लड़की है, कुछ बात भी नहीं की। खैर, मुझे क्या करना। दोनों ही इस बात से अनजान थे कि आगे चलकर दोनों लैब पार्टनर बनने वाले हैं। कुछ देर बाद अजय के पास एक लड़का आता है। मेरा नाम विशाल है। अजय, जानता हूँ, हम दोनों एक ही क्लास में हैं। विशाल, जानते हो तो ये भी जानते होगे कि संजना मेरी है, उससे दूर रहना। प्रोजेक्ट के बहाने ज्यादा दोस्ती बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अजय, तुम्हारी हो या किसी और की, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। और ये मत समझना कि मैं तुमसे डरता हूँ, इसलिए मुझे धमकी देने की जरूरत नहीं है और मुझसे दूर रहना। अजय वहां से सीधा संजना के पास जाता है। उस समय वो अकेली बैठी होती है। अजय, तुम अपने बॉयफ्रेंड को ही अपना पार्टनर क्यों नहीं बना लेती हो? संजना, तुम कहना क्या चाहते हो? अजय, ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है। वो विशाल तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना, मुझे धमकी दे रहा था। अरे, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझा देना उसको। अगर आइंदा मुझसे इस तरह की बात की तो मुंह तोड़ दूंगा उसका। संजना, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, फिर भी मैं अपना पार्टनर चेंज करा लूंगी, कहकर संजना घर चली जाती है। अजय सोच में पड़ जाता है कि कहीं मैं कुछ ज्यादा तो नहीं बोल गया। विशाल ने जो भी कहा उसमें संजना की क्या गलती थी, लेकिन जब उसे पता है
कि विशाल को उसका किसी से बात करना पसंद नहीं है, तो वो पहले ही मुझे बता देती, तो मैं किसी और को अपना पार्टनर बना लेता, या फिर विशाल झूठ बोल रहा है। काफी देर तक सोचने के बाद अजय रजनी के पास जाता है। अजय, रजनी, तुमने संजना को देखा है? रजनी, मैं भी उसे ही ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ चली गई। अजय, रजनी, वो संजना और विशाल का क्या सीन है? रजनी, क्या पूछना चाहते हो? अजय, वो विशाल कह रहा था कि अजय सारी बात रजनी को बताता है कि विशाल ने उसे क्या कहा और फिर कैसे उसने संजना से बात की। रजनी, अजय, तुमने बिना पूरी बात जाने संजना को इतना कुछ कह दिया। विशाल संजना को पसंद करता है। जब हम 11th में थे तब से संजना तो उसकी तरफ देखती भी नहीं। विशाल क्या, वो तो किसी को भी पसंद नहीं करती है। विशाल किसी को भी उसके पास नहीं आने देता। अगर कोई उसके पास आता है तो वो इसी तरह करता है। एक बार तो एक लड़के को उसने बहुत मारा था। तब से संजना किसी से दोस्ती नहीं करती है, जबकि वो लड़का भी संजना का सिर्फ दोस्त ही था। अजय, रजनी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने पता नहीं क्या क्या कह दिया। प्लीज मेरी संजना से बात करा दो। मुझे उससे माफी मांगनी है। रजनी संजना को फोन मिलाती है। संजना, हेलो। रजनी, कहाँ हो तुम? संजना, मैं घर आ गई हूँ। तुम्हें कॉलेज में ढूंढा मगर तुम मिली नहीं, तो मैं घर आ गई। रजनी, वो मैं किसी काम में बिजी थी। संजना, अजय तुमसे बात करना चाहता है। इससे पहले कि संजना कुछ कहती, रजनी अजय को फोन पकड़ा देती है। अजय, हेलो संजना, मैं अजय बोल रहा हूँ। संजना, हाँ बोलो, कुछ बाकी रह गया हो तो वो भी कह दो, मैं सुन रही हूँ। अजय, सॉरी संजना, वो विशाल ने कहा कि। संजना अजय की बात बीच में ही काटते हुए कहती है कि मेरा और उसका सीन चल रहा है। कोई कुछ भी कहेगा और तुम मान लोगे। एनीवे, तुम्हारी गलती नहीं है। तुम तो मुझे ठीक से जानते भी नहीं हो। इट्स ओके, मैं कल अपना पार्टनर चेंज करा लूंगी। अजय, तो तुमने मुझे माफ कर दिया? संजना, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अजय, जरूरत है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत तरीके से बात की, बिना पूरी बात जाने तुम्हें बहुत कुछ सुना दिया। आई एम सॉरी। संजना, इट्स ओके। अजय, थैंक्स संजना, अगर तुम मुझे माफ नहीं करती तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। अजय रजनी को फोन वापस दे देता है। रजनी, संजना, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? संजना, क्या बताती? कोई नई बात होती तो बताती भी। रजनी, तुम विशाल को कुछ कहती क्यों नहीं? संजना, क्या कहूँ, वो मुझसे कभी कुछ नहीं कहता है। अगर भैया को पता चला तो बात बहुत बढ़ जाएगी। उनकी अभी अभी तो जॉब लगी है। मैं उनको परेशान नहीं करना चाहती हूँ। अच्छा, फोन रखती हूँ, कल कॉलेज में मिलते हैं। अगले दिन जैसे ही संजना कॉलेज में आती है, अजय उसके पास आ जाता है। अजय, सॉरी संजना। संजना, सॉरी तो तुम बोल चुके हो, चलो अब पार्टनर चेंज करा लेते हैं। अजय, इसका मतलब तुमने मुझे माफ नहीं किया? संजना, ऐसी बात नहीं है, मैं कॉलेज में कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहती हूँ। अजय, तो फिर मेरे साथ प्रोजेक्ट करने में क्या प्रॉब्लम है? संजना, अजय तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं अपनी वजह से तुम्हें किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहती हूँ। मैंने तो पहले से ही सोच लिया था कि मैं अपना पार्टनर चेंज करा लूंगी, मगर उससे पहले ही ये सब हो गया। अजय, तो तुम डरती हो विशाल से? संजना, बिल्कुल नहीं। अजय, तो फिर ऐसा क्यों कर रही हो? मैं और लड़कों जैसा नहीं हूँ। एक बार तुम्हारा दिल दुखा चुका हूँ, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा, बिलीव मी। कहते हुए अजय अपना हाथ संजना की तरफ बढ़ाता है। संजना, अजय तुम कुछ नहीं जानते हो, प्लीज समझने की कोशिश करो। अजय, तुम बेकार में परेशान हो रही हो, वो मुझे कुछ नहीं कर सकता। संजना, पर अजय। अजय, पर कुछ नहीं, तो अब से हम दोस्त हैं। अजय दोबारा से संजना की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। इस बार संजना अजय से हाथ मिला ही लेती है। संजना, सोच लो, दोस्ती की है तो निभानी पड़ेगी। अजय, अरे तुम तो फिल्मी बातें करती हो और मुस्कुराती भी हो। मैं एक बार जिसका हाथ पकड़ता हूँ तो फिर कभी नहीं छोड़ता। संजना, अब हाथ पकड़कर क्लास में भी चलोगे? अजय ने ध्यान दिया कि वह अभी भी संजना का हाथ पकड़े था। उसने संजना का हाथ छोड़ दिया और दोनों क्लास में चले गए। अजय और संजना की दोस्ती समय के साथ और गहरी होती जाती है। दोनों अब पढ़ाई के सिलसिले में एक दूसरे के घर भी जाने लगे हैं। अजय और संजना की दोस्ती हमेशा ही विशाल को खटकती है और उसकी अजय से कई बार झड़प भी हो जाती है। वैसे तो अजय शांत रहता है,
मगर जब उसे कोई छेड़ता है तो वो उसे छोड़ता नहीं है। विशाल अब समझ चुका था कि वो अजय को और लड़कों की तरह संजना से दूर नहीं कर सकता। इसलिए वो अजय से दोस्ती करके संजना तक पहुंचने का प्लान बनाता है। एक दिन जब संजना कॉलेज आती है तो वो देखती है कि विशाल अजय से बहुत हंस हंस कर बात कर रहा है। संजना चुपचाप क्लास में जाने लगती है। अजय उसके पीछे पीछे जाता है। अजय, हाय संजना। संजना, हाय बाय छोड़ो, पहले ये बताओ विशाल तुमसे क्या बात कर रहा था, वो भी इतना हंस हंस कर। अजय, वो मुझसे अब तक अपनी हरकतों के लिए माफी मांग रहा था और कह रहा था कि मैं उसे तुम्हारी दोस्ती करा दूं। संजना, और तुमने क्या कहा? अजय, मैं क्या कहता, मैंने कहा कि मैं तुमसे बात करके देखता हूँ, फिर मैं यहाँ आ गया तुम्हारे पास। संजना, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या कहूंगी? अजय, मुझे पता है कि तुम कभी नहीं मानोगी। संजना, तुमने ठीक समझा, ये बात तुम भी तो उसे कह सकते थे। अजय, अगर मैं कहता तो उसे लगता हमारे बीच दोस्ती से ज्यादा कुछ है। जब तक तुम उसे कुछ नहीं कहोगी वो ऐसी हरकतें करता रहेगा। एक बार उसे साफ साफ मना कर दो। अगर उसके बाद भी उसने कुछ करा तो मैं उसे देख लूंगा कुछ देर बाद। अजय, संजना डोंट माइंड, मगर तुम्हारे मना करने की क्या वजह है? आई मीन, विशाल बुरा नहीं है, वो तुम्हें पसंद करता है, इसलिए वो नहीं चाहता कि कोई और लड़का तुमसे बात तक करे। देखने में भी स्मार्ट है, उसके पापा का अच्छा खासा बिजनेस है, घर में अकेला लड़का है तो वो बिजनेस उसे ही संभालना है, जॉब की कोई टेंशन नहीं है। और तो और तुम्हें दीवानों की तरह इतना चाहता है, तुम जैसा कहोगी वैसा ही करेगा। लड़कियां तो ढूंढती हैं ऐसा लड़का, फिर तुम्हारे मना करने की क्या वजह है? संजना, तो अब तुम उसकी तरफदारी कर रहे हो। अजय, ऐसा कुछ नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तो बस तुम्हारे इनकार करने की वजह जानना चाहता था। अगर तुम नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं। संजना, मैं जानती हूँ कि विशाल मुझे पसंद करता है और मुझे लेकर सीरियस भी है, मगर क्या कभी उसने मुझे समझने की कोशिश की है? वो कभी नहीं सोचता कि मैं क्या चाहती हूँ। मेरा किसी से बात करना तक उससे बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा तुम बताओ, अगर तुम उसकी जगह होते तो क्या करते? अजय, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम चाहे किसी से भी बात करती, क्योंकि मैं तुमसे तभी प्यार करता जब मुझे तुम पर भरोसा होता, और जहाँ भरोसा होता है वहाँ मन में कोई डर नहीं होता। संजना, तुम्हारे सवाल का जवाब तो तुमने खुद ही दे दिया, और सबसे जरूरी बात, मुझे उसे देखकर कुछ भी महसूस नहीं होता। अजय, तो तुम्हें कैसा लड़का चाहिए? संजना अजय को घूरते हुए, तुम क्या आज मेरा स्वयंवर करवाने के मूड में हो? अजय, आज तो नहीं, लेकिन कभी कोई मिल गया तुम्हारी पसंद का तो उसे तुम्हारा पता दे दूंगा। संजना, कभी सोचा नहीं इस बारे में, वैसे भी मुझे अरेंज मैरिज करनी है। अजय, फिर भी कुछ तो तस्वीर बनाई होगी अपने सपनों में। संजना, जो मुझे समझे, एक अच्छा इंसान हो, और सबसे जरूरी बात, मुझ पर भरोसा करे। अजय बहुत ध्यान से संजना की बात सुन रहा था। संजना, देखो तुम्हारी बातों में मैं बताना ही भूल गई, अगले महीने जय भैया की शादी है। अजय, अरे वाह, तब तक तो हमारे एग्जाम भी हो जाएंगे, फिर तुम आराम से अपने भैया की शादी एंजॉय करना। संजना, हम अब चलो क्लास में। दोनों साथ बात करते हुए क्लास में चले जाते हैं। समय अपनी रफ्तार से चलता है। दोनों फर्स्ट ईयर पास करके सेकेंड ईयर में आ जाते हैं। संजना की भैया जय की शादी हो जाती है और संजना को भी भाभी के रूप में एक सहेली मिल जाती है। आज अजय कॉलेज नहीं आया। संजना उसका इंतजार कर रही है, क्योंकि अगले हफ्ते से कॉलेज में एग्जाम है और सबको अपने प्रोजेक्ट भी देने हैं। संजना मन में सोच रही है कि ये अजय कहाँ रह गया, फोन भी नहीं किया, मैं ही फोन करके पूछ लेती हूँ। संजना अजय को फोन करती है। अजय की मम्मी फोन उठाती हैं। मिसेस शर्मा, अजय की मम्मी। हेलो। संजना, नमस्ते आंटी। मिसेस शर्मा, नमस्ते बेटा। संजना, आंटी अजय आज कॉलेज क्यों नहीं आया? मिसेस शर्मा, उसे बहुत तेज बुखार है, डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया है, सो रहा है। संजना, आंटी अगले सप्ते से एग्जाम है और 2 दिन बाद प्रोजेक्ट जमा करना है। मिसेस शर्मा, अजय बता रहा था, बहुत टेंशन ले रहा था कि कैसे मैनेज करूंगा, बुखार भी तेज है, पता नहीं एग्जाम दे भी पाएगा या नहीं, अभी तो थोड़ा प्रोजेक्ट वर्क भी करना बाकी है। संजना, आंटी सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत होइए। मिसेस शर्मा, बस मेरा बेटा जल्दी से ठीक हो जाए। संजना, अच्छा आंटी मैं फ़ोन रखती हूँ, नमस्ते। 1 घंटे बाद संजना अजय के घर पहुँचती है। मिसेस शर्मा, आओ संजना। संजना, नमस्ते आंटी, अजय कैसा है अब? मिसेस शर्मा, बुखार तो अभी भी है, सो रहा है।
शायद दवाओं का असर है। संजना, आंटी मैं अजय का प्रोजेक्ट पूरा कर देती हूँ। मिसेज शर्मा, तुमने अपना काम कर लिया? संजना, बस थोड़ा सा बाकी है, रात को हो जाएगा। मिसेज शर्मा, थैंक्स संजना, तुम अजय के लिए इतना कर रही हो। संजना, आंटी इसमें थैंक्स की क्या बात है, अजय मेरा दोस्त है। अच्छा अब मैं काम शुरू करती हूँ। संजना अजय के कमरे में जाती है। अजय सो रहा था। संजना उसके माथे पर हाथ रखकर देखती है, जो अभी भी बुखार की वजह से गर्म होता है। संजना खुद में ही बड़बड़ाती है, बुखार तो अभी भी है, ये लड़का भी ना अपना ध्यान नहीं रखता, भीगा होगा कल बारिश में, तभी तो इतनी तेज बुखार है। लगता नहीं ये इतनी जल्दी ठीक हो पाएगा। मैं ही इसका प्रोजेक्ट पूरा कर देती हूँ, थोड़ा प्रेशर कम हो जाएगा। संजना अब अजय का प्रोजेक्ट पूरा करने लगती है। थोड़ी देर बाद मिसेस शर्मा कॉफ़ी लेकर आती हैं। मिसेस शर्मा, संजना बेटा कॉफ़ी पी लो। संजना, आंटी आप क्यों परेशान हो रही हैं? मिसेस शर्मा, मैंने तुमसे कहा कि तुम क्यों परेशान हो रही हो अजय के लिए? जब अजय पढ़ता है तो भी तो मैं उसके लिए कॉफ़ी बनाती हूँ। कॉफ़ी पीकर संजना फिर से प्रोजेक्ट पूरा करने में लग जाती है। कुछ देर बाद मिसेस शर्मा संजना के पास आती हैं। संजना तुम थक गई होगी, थोड़ी देर आराम कर लो। संजना, बस आंटी थोड़ी देर और। मिसेस शर्मा, संजना घर फोन करके बता दो। संजना, आंटी मैं बताकर आई हूँ। मिसेस शर्मा, ठीक है, कुछ देर में अजय के पापा आ जाएंगे, वो तुम्हें घर छोड़ देंगे। संजना, आंटी अंकल को क्यों परेशान करना, वो थके हुए होंगे। मिसेस शर्मा संजना को गुस्से से देखती हैं। संजना, सॉरी आंटी। मिसेस शर्मा, तुम सबके बारे में इतना क्यों सोचती हो? मैंने कहा ना कि तुम्हारे अंकल तुम्हें छोड़ देंगे। अजय का बुखार अब थोड़ा कम था, मगर दबाव की वजह से अभी भी नींद में था। थोड़ी देर बाद मिस्टर शर्मा आ जाते हैं और संजना को उसके घर छोड़ देते हैं। अगले दिन सुबह संजना घर में बता देती है कि वो कॉलेज से अजय के घर जाएगी, थोड़ा सा काम बाकी है, जल्दी पूरा करके आ जाएगी। संजना कॉलेज से अजय के घर चली जाती है। संजना, आंटी अब कैसी तबीयत है अजय की? मिसेस शर्मा, बुखार तो नहीं है, मगर अभी कमजोरी है, अभी अभी सोया है। संजना अजय का प्रोजेक्ट पूरा करने में लग जाती है। कुछ देर बाद वो प्रोजेक्ट पूरा करके वहीं मेज पर से रख लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी अजय की आंख खुलती है। वो संजना के पास आता है और धीरे से उसके सर पर हाथ रखता है। संजना अपनी आंखें खोलती है। संजना, अजय तुम कब जागे? अजय, बस अभी, तुम थक गई हो, चलो थोड़ा आराम कर लो। संजना, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ अब कैसा लग रहा है? अजय, बेटर। संजना, वो मैं ये कह रहा था। संजना, अब तो मुझे थैंक्स भी बोलोगे। अजय, अरे नहीं, मैं तो बस ये कह रहा था कि थोड़ी अच्छी राइटिंग नहीं लिख सकती थी। संजना, अजय तुम कितने बुरे हो। अजय, और तुम जरूरत से ज्यादा अच्छी हो। चलो अब चुपचाप आराम से बैठ जाओ। मम्मी ने बताया था कि तुम कल भी मेरा प्रोजेक्ट पूरा करने में लगी थी, फिर अपना प्रोजेक्ट पूरा किया होगा। आंखें देखो कितनी लाल हो गई हैं। चलो चुपचाप बैठ जाओ, बाकी का काम मैं कर लूंगा। संजना, पर अजय। अजय, तुम ना मेरे सामने ये परवर ना किया करो, चुपचाप मेरी बात मान लिया करो। अजय संजना का हाथ पकड़कर उठाता है और बेड पर आराम से बैठा देता है। मिसेस शर्मा, जो कि चाय लेकर अजय के कमरे में आ रही थीं, उनकी बातें सुनकर रुक जाती हैं, फिर कुछ सोचकर मुस्कुराने लगती हैं। तभी अजय की नज़र दरवाजे पर जाती है। अजय, मम्मी देखो ना, संजना की आंखें कितनी लाल हो गई हैं, लेकिन अभी भी काम करने में लगी है। मिसेस शर्मा, अजय ठीक कह रहा है, पहले चाय पी लो, फिर आराम कर लेना। संजना, जी आंटी। अगले दिन कॉलेज में अजय और संजना बात कर रहे थे, तभी वहां विशाल आता है। विशाल, मुझे सब समझ में आता है कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। अजय, क्या चल रहा है? विशाल, तुम चुप रहो, मैं संजना से बात कर रहा हूँ, तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा। अजय, बाद में क्यों, अभी बात करो, तुम्हें प्रॉब्लम मुझसे है, संजना को बीच में मत लाओ। विशाल, बीच में तो तुम आ रहे हो, मेरे और संजना के। मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी संजना से दोस्ती करा दो, तुम तो अपनी ही कहानी बनाने लग गए। अजय, क्या बक रहे हो तुम, संजना सिर्फ मेरी दोस्त है। विशाल, ये कहानी किसी और को सुनाना, अब तो एक दूसरे से मिले बिना तुम दोनों को चैन नहीं आता है। अगर तुम ना मिलो तो ये तुम्हारे घर चली जाती है। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो ये ना समझ सकूं कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। अजय गुस्से में विशाल का कॉलर पकड़कर कहता है, कितनी गंदी सोच है तुम्हारी। विशाल भी अजय का कॉलर पकड़ लेता है। तभी संजना चिल्लाते हुए कहती है, इट्स इनफ विशाल,
आज तुमने दिखा दिया कि तुम्हारी सोच कितनी गिरी हुई है। संजना की आवाज़ सुनकर अजय और विशाल एक दूसरे को छोड़ देते हैं। संजना, मैं आज तक तुम्हारी हरकतों को बचपना समझकर नज़रअंदाज करती रही, लेकिन अब और नहीं। मैं तुम्हारी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं हूँ। मेरी अपनी लाइफ है। मैं चाहे किसी से बात करूँ, चाहे किसी के घर जाऊँ। एक बात हमेशा ध्यान रखना, मैंने तुम्हें ये हक नहीं दिया कि तुम मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करो। विशाल, इस अजय में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? संजना, उसकी सोच तुम्हारी तरह घटिया नहीं है, इसलिए वो मेरा दोस्त है। आइंदा अगर तुमने इस तरह की कोई हरकत की तो मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या करूंगी। आखिरी बार कह रही हूँ, मुझसे दूर रहना, और खबरदार जो अजय को हाथ भी लगाया तो। विशाल चुपचाप संजना की बात सुनता है। फिर संजना वहां से चली गई। संजना के जाने के बाद अजय, विशाल, अगर संजना ने तुम्हारी वजह से अपने साथ कुछ गलत किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अजय भी संजना के पीछे पीछे चला गया। शाम को संजना के घर की डोरबेल बजती है। संजना की भाभी गेट खोलती हैं। अजय, नमस्ते भाभी। भाभी, अरे अजय आओ, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? अजय, बिल्कुल ठीक है, आपके सामने हूँ, बिल्कुल हट्टा कट्टा। भाभी, कभी तो सीरियस हुआ करो। अजय, भाभी अभी तो हुआ था ना सीरियस, बुखार में। भाभी, तुम नहीं सुधरोगे। अच्छा ये बताओ, संजना को आज क्या हुआ है? जब से आई है अपने कमरे में चुपचाप बैठी है, खाना भी नहीं खाया, ना कुछ बता रही है। अजय, भाभी बहुत थक गई है, मेरा प्रोजेक्ट बनाया, फिर अपना बनाया, नींद भी पूरी नहीं हुई है। भाभी, बस यही बात है ना? अजय, हम भाभी, मुझे संजना से कुछ नोट्स लेने हैं। भाभी, तुम संजना से मिल लो, मैं अभी चाय लाती हूँ। अजय संजना के कमरे में जाता है। संजना, अरे अजय, तुम यहाँ कुछ काम था? अजय, क्या मैं बिना काम के तुमसे मिलने नहीं आ सकता? संजना, क्यों नहीं आ सकते, आओ बैठो। अजय कुर्सी पर बैठ जाता है। अजय, आज कॉलेज में जो कुछ भी हुआ, मुझे लगा तुम परेशान होगी, इसलिए मिलने आ गया। संजना, अजय मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। अब अगर उसने कुछ भी किया तो पता नहीं मैं क्या करूँगी। अजय, तुम पागल हो क्या? उसके किए की सजा तुम खुद को क्यों दोगी? तुम्हारी इसमें क्या गलती है? तुम परेशान मत हो, उस विशाल को तो मैं देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं उसे। संजना, नहीं, तुम कुछ नहीं करोगे, वादा करो। अजय, मैं वादा नहीं कर सकता, अगर उसकी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू आए तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। संजना, थैंक्स अजय, तुम कभी मेरा साथ तो नहीं छोड़ोगे? अजय, कभी नहीं। अजय, संजना, खुद को कभी अकेला मत समझना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अच्छा अब चलता हूँ, अपना ध्यान रखना और ज़्यादा मत सोचना। अगले दिन कॉलेज में विशाल संजना के पास आता है। विशाल, संजना, मैं कल के लिए माफ़ी मांगता हूँ। आज के बाद कभी मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। मेरी वजह से तुम्हें अब कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने तुमसे प्यार किया है और हमेशा करूँगा। अगर कभी मेरी जरूरत हो तो याद कर लेना। विशाल एक सांस में सब बोल गया और संजना ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। फिर विशाल चुपचाप वहां से चला गया। अजय ने देखा कि विशाल संजना से कुछ बात कर रहा है तो जल्दी से संजना के पास आया। अजय, संजना, आज मुझे मत रोकना, आज मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। अजय जैसे ही जाने को हुआ, संजना ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और उसे सारी बात बताई कि विशाल ने अभी क्या कहा। अजय, तुमने ठीक से सुना था ना? संजना, हाँ। अजय, चलो उसे समझ तो आया। उस दिन के बाद से विशाल ने संजना और अजय को कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे संजना भी सब भूलने लगी। अब वो कॉलेज के फाइनल ईयर में आ गए। एक दिन कॉलेज में अजय, तुम आगे क्या करोगी? संजना, एमएससी। और तुम? अजय, मैं एमबीए, बस मेरा एडमिशन हो जाए फिर तो आगे की लाइफ सेट हो जाएगी। संजना, आई एम श्योर तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। अजय, संजना, तुम भी मेरे साथ एमबीए कर लो। संजना, नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, वैसे भी मैं हमेशा तुम्हारे साथ थोड़े ही रहूंगी। अजय, क्यों नहीं रह सकती? तुम्हारे बिना मैं कैसे मैनेज करूंगा? संजना, वहाँ तुम्हारे नए दोस्त बन जाएंगे, फिर तुम्हें मैं याद तक नहीं रहूंगी। अजय, हो ही नहीं सकता, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। रात को पढ़ते समय अचानक से अजय को कॉलेज में हुई बात याद आ जाती है तो वो सोचने लगता है, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि वहाँ संजना नहीं होगी। वो मुझे कितनी अच्छी तरह से समझती है। सोचते सोचते वो सो जाता है। फाइनल एग्जाम भी हो जाते हैं। अब सब रिजल्ट का इंतजार करने लगते हैं। इस बीच अजय महसूस करता है कि वो संजना को कितना मिस करता है। वो अक्सर खुद से ही बात करने लगता, क्या मैं अब संजना से नहीं मिल पाऊंगा? अब वो खोया खोया रहता है। उसके मम्मी पापा भी ये बात महसूस करते हैं।
अजय अक्सर अपनी मम्मी से संजना की बातें करता रहता है। इसी बीच उनका रिजल्ट भी आ जाता है। दोनों अच्छे नंबरों से पास हो जाते हैं और अजय का एक बड़े कॉलेज में एमबीए में एडमिशन हो जाता है। उसे अगले हफ्ते ही कॉलेज ज्वाइन करना है। अजय की बेचैनी अब बढ़ने लगी है। हर वक्त उसकी आंखों के सामने संजना का चेहरा घूमता रहता है। वो बार बार खुद से ही सवाल करता है, ये क्या हो गया है मुझे? मैं क्यों संजना के बारे में इतना सोच रहा हूँ? संजना क्यों नहीं मेरे दिमाग से जा रही है? मुझे इन 3 सालों में संजना की आदत हो गई है। कितनी अलग है वो और लड़कियों से। मुझे कितनी अच्छी तरह समझती है, कितनी सुलझी हुई है। वह आम होकर भी खास है। एक परफेक्ट पार्टनर। पार्टनर या लाइफ पार्टनर। हाँ, संजना ही तो है वो लड़की जिसकी मुझे तलाश थी। इतने दिनों से वो मेरे साथ थी, मगर मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ। अब जब उससे दूर जाने का टाइम आया, अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, और न जाने कब से। हाँ, मुझे प्यार है संजना से। आई एम इन लव। आई लव संजना। रात को खाने के समय भी अजय खोया खोया था। उसे इस तरह से देखकर उसके पापा ने कहा, अजय तुम्हें उसको बता देना चाहिए। अजय, मैं भी यही सोच रहा हूँ। अजय बोल तो गया, फिर उसे एहसास हुआ कि वो क्या कह गया, तो वो बात बदलते हुए बोला, आप किसकी बात कर रहे हैं? पापा, जिसके बारे में तुम सोच रहे हो। अजय, मैं किसी के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। पापा, ओह, हमें लगा तुम संजना के बारे में सोच रहे हो। संजना का नाम सुनकर अजय एकदम से पापा की तरफ देखता है। वैसे मुझे संजना पसंद है, और तुम्हारी मम्मी तो कब से उसे अपनी बहू बनाने के सपने देख रही हैं। खैर, जब तुम्हें वो पसंद ही नहीं है, तो आगे बात करने का क्या फायदा। अजय, पापा आई लव हर। पापा मुस्कुराते हुए, हमें तो कब से पता था, बस तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते थे। अजय, मैं क्या बताता जब मुझे खुद अभी एहसास हुआ है। पापा, तो अब उसको बता दो। अजय, पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगी। पापा, तुम उसके मन की बात समझने की कोशिश करो, आगे का हम देख लेंगे। अजय, पापा के गले लगते हुए, पापा आई लव यू कहकर चला जाता है। अजय संजना को फोन करता है। संजना, हाँ अजय बोलो। अजय, संजना, मैं अगले हफ्ते जा रहा हूँ। संजना, फिर कब आओगे? अजय, शायद सेमेस्टर के बाद ही आना होगा। कुछ देर तक दोनों कुछ नहीं बोलते हैं। अजय, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। संजना, कल घर आ जाओ। अजय, घर में नहीं, तुम कल कॉलेज जा सकती हो। मुझे कुछ पेपर्स निकलवाने हैं। मैं कॉलेज जाऊंगा, तुम भी आ जाना, वहीं मिल लेंगे। संजना, ठीक है, कल 10 बजे मिलते हैं। अजय, ठीक है। फोन रखने के बाद दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोचने लगते हैं। एक तरफ अजय सोच रहा है कि वो कैसे अपने दिल की बात संजना को कहेगा, वहीं दूसरी तरफ संजना है जो सोच रही है कि अब उसका और अजय का साथ छूट जाएगा। दरअसल पसंद तो संजना भी करती है अजय को, मगर वो खुद इस बात से अनजान है, या फिर समझना ही नहीं चाहती, क्योंकि वो अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकती। अगले दिन कॉलेज में अजय पहले ही कॉलेज पहुंच जाता है। संजना ठीक 10 बजे आती है। संजना, हाय अजय, कैसे हो? अजय, ठीक हूँ। संजना, तुम मिलना चाहते थे? अजय, हम जाने से पहले तुमसे मिलना चाहता था, पता नहीं फिर कब मिलना होगा। संजना, हम आज दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या बात करें। कुछ देर बाद संजना, अच्छा अजय, अब मैं चलती हूँ, जाने से पहले मिलने आ जाना, कहकर वो जाने लगती है। जैसे ही संजना जाने के लिए मुड़ती है, अजय पीछे से बोलता है, संजना आई लव यू। संजना वहीं रुक जाती है और अजय बोलता रहता है, अजय, संजना, मैं आज से लेकर अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक अपना हर कदम तुम्हारे साथ तय करना चाहता हूँ। तुम ही वो लड़की हो जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। तुम्हारा चाहे जो भी फैसला हो, मैं हमेशा तुम्हारा दोस्त रहूंगा, और अब खुद को तुम्हें सौंपता हूँ। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम मुझे कैसे अपनाती हो, एक दोस्त की तरह या एक जीवन साथी की तरह। संजना, जो अब तक खुद से ही ये बातें नहीं करना चाहती थी, वो अजय के मुंह से ये सुनकर जड़ हो जाती है। अजय का एक एक शब्द कानों में मिश्री की तरह घुलता चला गया। जी तो चाह रहा है कि अभी हाँ बोल दे कि वो भी ऐसा महसूस करती है, मगर वो अपने आप को संभालते हुए कहती है, अजय, तुम बहुत अच्छे हो। कोई भी लड़की तुम्हारे जैसा जीवन साथी पाकर खुश होगी, पर तुम जानते हो। अजय बीच में टोकते हुए, हाँ जानता हूँ, तुम अपने परिवार की रजामंदी से ही शादी करोगी, और अगर उन्हें कोई ऐतराज ना हो तो। संजना बिना कुछ जवाब दिए घर आ जाती है।
पूरा दिन अजय का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमता रहता है। उसका कहा एक एक शब्द उसके कानों में गूंजता है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो खुश हो या दुखी। शाम के 7 बजे संजना के घर की डोरबेल बजती है। संजना की भाभी दरवाजा खोलती हैं। सामने अजय के मम्मी पापा होते हैं। भाभी उनको अंदर बुलाकर बैठाती हैं, फिर सबको बुलाती हैं। संजना के पापा अजय के पापा से मिलते हैं, फिर दोनों बातें करने लगते हैं। अजय के मम्मी पापा को अचानक देखकर संजना चौंक जाती है। अजय की मम्मी संजना की मम्मी से बात करने लगती हैं। तभी वहां संजना के भैया भी आ जाते हैं। भाभी सबके लिए चाय बनाने चली जाती हैं। दोनों के घर वाले पहले से एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। मिस्टर शर्मा अजय के पापा, भाई साहब, अजय का इंदौर आईआईएम में एमबीए में एडमिशन हो गया है। संजना के पापा, अरे वाह, वो तो बहुत अच्छा कॉलेज है। अब तो अजय के करियर को लेकर आपको कोई चिंता नहीं होगी। तभी भाभी चाय ले आती हैं। मिस्टर शर्मा, जी वो तो है। कुछ देर रुककर मिस्टर शर्मा बोले, भाई साहब, अगर बुरा ना माने तो आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। संजना के पापा, जी बिल्कुल, बेझिझक कहिए। अगर हमारे बस में हुआ तो हम खुद को सौभाग्यशाली समझेंगे। मिस्टर शर्मा, हम अजय के लिए संजना का हाथ मांगने आए हैं। संजना उठकर अपने कमरे में चली जाती है और उसके पापा एकदम चुप हो जाते हैं। मिस्टर शर्मा, हमें संजना बहुत पसंद है और अजय भी संजना को पसंद करता है। संजना के पापा, लेकिन अभी अजय और संजना की शादी की उम्र नहीं है, फिर क्या पता आगे चलकर अजय का मन बदल जाए। मिस्टर शर्मा, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ। आप आराम से सोच लीजिए। अगर आपको सब ठीक लगे तो अजय के जाने से पहले दोनों का रोका कर देंगे। अजय के मम्मी पापा के जाने के बाद संजना के पापा संजना की मम्मी से कहते हैं, ऐसे कैसे रिश्ता कर दें। माना कि अजय अच्छा लड़का है, उसके घर वाले भी अच्छे हैं, मगर अभी उसे सेटल होने में 3-4 साल लगेंगे। इस बीच कोई ऊंच नीच हो गई तो। इस बीच संजना के भैया संजना के पास जाते हैं। उन्हें देखकर संजना एकदम से बोलने लगती है, भैया मुझे नहीं पता था कि। जय, संजना के भैया, संजना आज मैं तुमसे बड़े भाई की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह बात करने आया हूँ। तुम्हारी खुशी से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। संजना, भैया, आज अजय ने मुझसे कहा था कि वो मुझे पसंद करता है। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया था। मुझे नहीं पता था कि वो अंकल को इस तरह से घर भेज देगा। जय, संजना, अजय तुम्हारा दोस्त है, तुम उसे हमसे बेहतर जानती हो। संजना, भैया अजय बहुत अच्छा लड़का है। जय, संजना, आज नहीं तो कल तुम्हें शादी करनी ही है। तुम्हें लगता है अजय से बेहतर तुम्हें मिल सकता है। संजना कुछ नहीं कहती है, बस सिर झुका लेती है। जय, मैं समझ गया। एक बात बता दूं, मुझे अजय पसंद है। संजना रोते हुए जय के गले लग जाती है। जय उसके सर पर हाथ रखते हुए, तुम्हारे मन की बात अच्छी तरह से जानता हूँ, आगे से मुझसे कुछ भी नहीं छुपाना। जय पापा के पास जाता है, जो मम्मी के साथ इसी मसले पर बात कर रहे होते हैं। संजना के पापा, आओ जय, तुम्हारी क्या राय है। जय, पापा, जय अच्छा लड़का है। फिर संजना और अजय एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, दोनों खुश रहेंगे साथ में। पापा, अभी अजय की उम्र ही क्या है, बस 20-21 साल। हमारी संजना भी तो बस 20 साल की ही है, ये कोई उम्र है शादी की। जय, पापा, वैसे तो हम लोग अजय और उसके घर वालों को काफी समय से जानते हैं, फिर भी मैं एक बार अपनी तरफ से पता लगाता हूँ। अगर सब ठीक रहा तो मेरी सलाह तो ये है कि हमें रिश्ता कर देना चाहिए। पापा, इतने समय तक रिश्ता रोक के रखना ठीक होगा। जय, पापा, संजना समझदार है, वो संभाल लेगी, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। पापा, तुमने संजना से बात की। जय, हम जो फैसला करेंगे वो मान लेगी। पापा, ठीक है, तुम अजय के बारे में पता करो। 2 दिन बीत जाते हैं। अजय को लगने लगा कि शायद संजना के घर वाले नहीं माने, इसलिए उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इस बीच अजय और संजना की भी एक दूसरे से कोई बात नहीं होती है। शाम को अजय के पापा उसके मुंह में मिठाई खिलाते हुए कहते हैं कि कल उसका और संजना का रोका है, वो लोग मान गए हैं। अजय को तो जैसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है। वो तुरंत संजना को फोन मिलाता है। संजना, जो कि उस समय भाभी के साथ होती है, स्क्रीन पर अजय का नाम देखकर मुस्कुराने लगती है। वो अजय का फोन नहीं उठाती है, बस एक मैसेज भेज देती है, कल बात करते हैं। अजय भी रिप्लाई करता है, भाव बहुत बढ़ गए हैं तुम्हारे। संजना, गुड नाइट। अगले दिन दोनों परिवारों की मौजूदगी में अजय और संजना का रोका संजना के घर पर ही हो जाता है। सब लोग बैठकर बात कर रहे होते हैं। संजना अपने कमरे में बैठी होती है।
तभी वहाँ संजना की भाभी अजय को लेकर आती हैं। भाभी, तुम दोनों कुछ देर बात कर लो, फिर जल्दी मिलने का मौका नहीं मिलेगा। दोनों को कमरे में अकेले छोड़कर भाभी चली जाती हैं। अजय संजना के पास बैठ जाता है। अजय, कल मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? संजना, सब लोग थे पास में। अजय, पहले भी तो सबके सामने बात करती थी। संजना, पहले बात कुछ और थी। अजय, हम, तुम सोच रही होगी कि ये सब अचानक से कैसे हो गया। संजना, हम। अजय, जब तुमसे दूर जाने का वक्त आया तब मुझको एहसास हुआ। संजना, तुम खुश तो हो ना? संजना, हम। अजय, ये क्या हूँ हाँ लगा रखा है, कुछ बोलो भी तो। संजना, अजय, मैंने तुम्हें एक दोस्त की तरह माना है। अब जब हमारा साथ उम्र भर का है, मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा वैसे ही रहो। तुम हमेशा मेरे सबसे अच्छे दोस्त रहना, कभी बदलना मत। अजय, मैं हमेशा तुम्हारा दोस्त रहूंगा, लेकिन बदल तो मैं गया हूँ। संजना, मतलब? अजय, पहले मैं सिर्फ तुम्हारा दोस्त था, अब मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ। संजना, अजय, सबको तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। मुझे सबके सामने शर्मिंदा मत करना। कुछ भी ऐसा मत करना कि किसी को भी हमारे ऊपर उंगली उठाने का मौका मिले। अजय, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। खूब मन लगा के पढ़ाई करूँगा, जिससे मुझे जल्दी से जल्दी अच्छी सी जॉब मिल जाए, फिर मैं तुमसे शादी कर सकूं। तभी बाहर से अजय की मम्मी की आवाज़ आती है। अजय, जल्दी आओ, लेट हो रहे हैं। उनकी आवाज़ सुनकर संजना खड़ी हो जाती है। अजय उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है। अजय, उस दिन तो तुमने कुछ जवाब नहीं दिया था, आज तो बोल दो। संजना, क्या? अजय, यू लव मी। संजना अपना हाथ छुड़ाते हुए, अभी मूड नहीं है। अजय और कसकर संजना का हाथ पकड़ लेता है। ज्यादा फिल्मी मत बनो, एक बार बोल भी दो। तभी दोबारा अजय की मम्मी की आवाज आती है। अजय, जल्दी आओ। अजय की पकड़ संजना के हाथ पर ढीली हो जाती है। संजना जल्दी से अपना हाथ छुड़ाकर बाहर जाने लगती है। अजय, देखता हूँ कब तक नहीं कहोगी। संजना मुस्कुराते हुए बाहर आ जाती है। अजय एमबीए कॉलेज ज्वाइन करता है और संजना एमएससी में एडमिशन ले लेती है। अब दोनों की बातें फोन पर होती हैं। आज अजय घर आ रहा है, उसके सेमेस्टर एग्जाम हो गए हैं। अगले दिन उसे संजना के घर डिनर पर जाना है। अजय तो आते ही संजना से मिलना चाहता है, मगर संजना मना कर देती है। अगले दिन संजना की डोरबेल बजती है। भाभी, संजना गेट खोल दो। संजना गेट खोलती है। सामने अजय खड़ा होता है। संजना को देखकर बस उसे देखता ही रह जाता है। संजना हल्के से उसे हिलाती है और अंदर बुलाती है। अजय संजना को फूल देता है, जिसे संजना अपने हाथ के पीछे करके छुपा लेती है। संजना के भैया और पापा बैठकर अजय के साथ बातें करने लगते हैं। संजना भाभी के साथ काम में लग जाती है। भाभी, संजना वो बेचारा तुमसे मिलने आया है और तुम यहाँ हो। अरे अभी तो उसने तुम्हें ठीक से देखा भी नहीं है। तुम जाकर बैठो, मैं यहाँ सब देख लूंगी। संजना, भाभी पापा के सामने? नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। अजय की नजरें तो बस संजना को ही ढूंढ रही हैं। सब साथ में डिनर करते हैं। अजय का ध्यान खाने पर कम और संजना पर ज्यादा है। डिनर के बाद भाभी जय को कुछ इशारा करती हैं। जय, अजय, तुम और संजना कुछ देर वॉक पर चले जाओ। अजय को तो मानो मुंह मांगी मुराद मिल गई हो। संजना भाभी को गले लगाकर थैंक्स बोलती है। भाभी, जल्दी जाओ, अजय इंतजार कर रहा है। दोनों रात के अंधेरे में वॉक पर निकल जाते हैं। अजय, संजना, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। संजना, थैंक्स। अजय, लगता है मेरे प्यार का रंग चढ़ रहा है। संजना, मैं तो हमेशा से ही ऐसी थी, तुम्हारी ही नजर देर से पड़ी। अजय, अच्छा, तो चलो आज देख भी लेते हैं। कहते हुए संजना के सामने खड़े होकर उसे देखने लगता है। संजना शर्मा के अजय की आंखों पर अपना हाथ रख देती है। अजय संजना का हाथ अपनी आंखों से हटा देता है। फिर दोनों हाथ पकड़कर चलने लगते हैं। कुछ देर तक दोनों ऐसे ही बातें करते हैं। संजना, अब हमें घर चलना चाहिए। अजय, कल का क्या प्लान है? संजना, कुछ नहीं। अजय, संजना, मैं जब तक यहाँ हूँ मैं रोज तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैं अपने साथ तुम्हारी यादें लेकर जाऊंगा। तुम नहीं जानती मैंने तुम्हें कितना मिस किया है। संजना, अजय, अगर तुम ऐसे करोगे तो तुम्हें वहां जाकर ज्यादा परेशानी होगी। अजय, तुम्हें मेरा साथ पसंद नहीं है। संजना, ऐसा नहीं है, मुझे भी तुम्हारा इंतजार था, पर अजय, मैं तुमसे हमेशा कहता हूँ कि मेरे साथ ये परवर मत किया करो, चुपचाप मेरी बात मान लिया करो। संजना, ठीक है, लेकिन थोड़ी देर के लिए मिलेंगे। अजय, लो तुम्हारा घर भी आ गया। ओके बाय, कल मिलते हैं। कहते हुए संजना के गाल पर किस कर लेता है। संजना, तुमने मुझे किस कैसे किया?
अजय संजना के दूसरे गाल पर किस करते हुए ऐसे। संजना अपने हाथ से अजय के कंधे पर मारते हुए, बाहर जाकर बिगड़ गए हो तुम। अजय संजना का हाथ पकड़ लेता है। बिगड़ा नहीं हूँ, तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। संजना अजय मेरा हाथ छोड़ो, कोई देख लेगा। अजय देखने दो। संजना भैया आ रहे हैं। अजय एकदम से संजना का हाथ छोड़ देता है। संजना मैं तो मजाक कर रही थी, तुम भैया से इतना क्यों डरते हो। अजय तुम पागल हो, ऐसे कौन करता है। संजना हाँ तो तुमने जो अभी किया वो। अजय मैंने ऐसा क्या किया। संजना अजय प्लीज डोंट माइंड, मगर शादी से पहले इस तरह। अजय ओह वो किस। वैसे मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो दोबारा ऐसा नहीं होगा। अगले दिन मिलने का वादा लेकर अजय अपने घर चला जाता है। अजय और संजना पार्क में बैठे होते हैं। संजना अजय अगर मेरे घर वाले नहीं मानते तो तुम क्या करते। अजय मैं उनको मना कर ही दम लेता। हाँ अगर तुम तैयार नहीं होती तो मैं कुछ नहीं करता। संजना और तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तैयार हूँ। अजय क्योंकि तुमने मुझे मना नहीं किया था, लेकिन मैंने हाँ भी तो नहीं कहा था। अजय लेकिन ना भी तो नहीं किया था। तभी मैं समझ गया कि मुझे बस तुम्हारे घर वालों को मनाना है। चाहे मार खा लेता, लेकिन उन्हें मना कर ही मानता। संजना तुम मेरे लिए मार भी खा लेते। अजय लोग तो प्यार में जहर खा लेते हैं, तो क्या मैं मार नहीं खा सकता। बस मुझे तुम्हारे जय भैया से थोड़ा डर लगता है, लेकिन तुम्हारे लिए मैं उनका भी सामना कर लेता, क्योंकि डर के आगे जीत है। संजना तुम्हें पता है पापा तो पहले तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन भैया ने उनको राजी कर लिया। अजय सच। संजना हम। अजय मैं बेकार में उनसे डरता था, वो तो मेरे सबसे बड़े सपोर्टर निकले। आखिर हमारा नाम भी तो कितना मिलता जुलता है, जय अजय। इसी तरह दोनों मिलते रहते हैं। और अब अजय के वापस जाने का समय आ गया है। कल अजय को वापस जाना है। अजय संजना से मिलने उसके घर जाता है। अजय 2 हफ्ते कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। संजना इस बार तुमसे दूर जाने का मन नहीं कर रहा है। मन कर रहा है कि तुम्हें भी साथ ले चलूं। संजना फिर तो हो गई तुम्हारी पढ़ाई। अजय तुम्हें मेरी याद नहीं आएगी। संजना बिल्कुल आएगी। अजय तुम्हारे साथ बिताया गया ये वक्त मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पलों में से एक है, और बाकी का वक्त तुम्हारे इंतजार में कट जाएगा। बस 1.5 साल ही तो और बचा है। अजय वही तो, 1.5 साल कैसे कटेगा। संजना अपना ध्यान पढ़ाई में लगाओ, फिर कुछ और सोचने का समय ही नहीं मिलेगा। अजय तुम्हें पता है ना कि सबको तुमसे कितनी उम्मीदें हैं। अजय हम। अच्छा अब मैं चलता हूँ, जाने की तैयारी भी करनी है। संजना अजय अपना ध्यान रखना। अगले दिन अजय वापस कॉलेज चला जाता है, लेकिन इस बार उसका मन किसी काम में नहीं लग रहा है। वो संजना से बात करने के बहाने ढूंढता है। संजना उसको पढ़ाई में ध्यान लगाने को कहती है, तो वो कहता है कि उसे किताबों में संजना का चेहरा नजर आता है। संजना के लिए अजय की दीवानगी बढ़ती जाती है, और उधर अजय को लेकर संजना की टेंशन। संजना महसूस करती है कि उसके लिए अजय का प्यार दीवानगी की हद तक बढ़ चुका है। प्यार तो संजना भी करती है अजय से, लेकिन वो अपने आप को संभाल लेती है, क्योंकि वो अजय की ताकत बनना चाहती है। और अब वो समझ चुकी है उसे अजय को भी संभालना है। अजय को कॉलेज आए 20 दिन हो गए हैं। एक दिन संजना अजय को बताती है कि मम्मी पापा 4-5 दिन के लिए बाहर गए हैं, और भाभी भी अपने मायके गई हैं। अजय अपने आप को रोक नहीं पाता है, और तुरंत संजना से मिलने रात को ही निकल पड़ता है। वैसे तो इंदौर से दिल्ली काफी दूर है, लेकिन अजय को लग रहा है कि अब दिल्ली दूर नहीं है। सुबह के करीब 11 बजे हैं। बाहर बारिश हो रही है। संजना के घर की डोरबेल बजती है। संजना गेट खोलती है। सामने अजय होता है। संजना अजय तुम, सब ठीक तो है ना। तुम तो भीग गए हो, अंदर आओ, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। संजना को देखते ही अजय वहीं खड़ा रह जाता है। सोच कर तो आया था कि देखते ही संजना को गले लगा लेगा, मगर संजना को देखते ही सोचने लगा कि उसे इस तरह से अचानक देखकर संजना क्या सोचेगी। संजना अजय अजय क्या सोच रहे हो, अंदर आओ। अजय अभी भी वैसे ही खड़ा है। संजना हाथ पकड़कर उसे अंदर बिठाती है, फिर तौलिया लाकर अजय का सिर पोंछने लगती है। अजय चुपचाप बैठा है। उसके दिल और दिमाग में इस समय जंग छिड़ी हुई है। संजना उसकी हालत को अच्छी तरह से समझ रही है। संजना अजय तुम चेंज कर लो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। अजय संजना मुझे तुमसे बात करनी है। संजना अजय तुम भीग गए हो, पहले चेंज कर लो फिर बात करते हैं। अजय चेंज करके आता है, तब तक संजना चाय बनाकर ले आती है। दोनों चाय पीते हैं। अजय
संजना मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मुझसे अभी शादी कर लो। संजना ठीक है, हम अभी शादी कर लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है कि सब क्या सोचेंगे। हमारी अपनी ज़िंदगी है, फैसला हमें करना है। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, सबके सपने पूरे करने की जिम्मेदारी हमारी थोड़ी है। हम तो बस अपने बारे में सोचेंगे। तुम ऐसा करो, एमबीए छोड़ो, अपने लिए एक जॉब ढूंढ लो। कोई जॉब तो तुम्हें मिल ही जाएगी। ऐसा करते हैं, हम दोनों पढ़ाई छोड़कर जॉब करेंगे, दोनों मिलकर इतना तो कमा ही लेंगे कि आराम से गुजारा हो जाए। अजय की आंखों में अब आंसू आ जाते हैं। अजय, संजना मैं क्या करूं? जब से यहाँ से गया हूँ ऐसा लगता है खुद को यहीं छोड़ गया हूँ। ऐसा लगता है तुम नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। संजना उठकर अजय के पास जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। उसने अजय को इतना मजबूर पहले कभी नहीं देखा है। अजय, संजना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। संजना, अजय तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा प्यार महसूस कर सकती हूँ, या फिर तुम मुझे पाना चाहते हो। अजय, संजना थोड़ा जोर से बोलता है और संजना का हाथ छुड़ाकर खड़ा हो जाता है। तुम जानती हो मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं तुमसे अभी शादी इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपना हर पल तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, ना कि तुम्हें पाने के लिए। मैंने कभी अपनी लिमिट्स क्रॉस की है क्या? तुमने उस दिन कहा था कि तुम्हें शादी से पहले ये सब पसंद नहीं, उसके बाद मैं कभी तुम्हारा हाथ पकड़ने से आगे बढ़ा? मुझे भी पता है हर रिश्ते की अपनी मर्यादा होती है, और उस दिन भी मैं अपनी मर्यादा जानता था, इसलिए तुम्हारे गाल पर किस किया था, नहीं तो। संजना, अजय मैं जानती हूँ कि तुम ऐसे नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हारी बहुत इज्जत भी करती हूँ, मगर सब लोग तो यही सोचेंगे ना। अजय, मैं महलों के ख्वाब नहीं देखती, हाँ लेकिन इतना जरूर है कि मैं नहीं चाहती कि हमारी छोटी छोटी जरूरतों के लिए हमें किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े। तुमने इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कितनी मेहनत की है, और तुम अपनी मेहनत को इस तरह से बेकार जाने दोगे? अजय, संजना अगर मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा तो? संजना, मैंने तुमसे कुछ ज्यादा तो नहीं मांगा है, बस एक जॉब की ही तो उम्मीद कर रही हूँ। मैं तुम्हारे आत्मसम्मान के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं करूंगी। इसके लिए फिर चाहे मुझे जिंदगी भर इंतजार करना पड़े, मैं कर लूंगी। फिर यहाँ तो बात सिर्फ 2-3 साल की है, और मुझे पता है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। अजय, तुम्हारे लिए मैं तुमसे थोड़ी दूरी भी बर्दाश्त कर लूंगा। कुछ देर तक दोनों शांत बैठे रहते हैं। संजना, अजय तुम ऐसे सीरियस अच्छे नहीं लगते हो, मुझे तुम वैसे ही शरारती अच्छे लगते हो। अजय, चलो आज तुमने माना तो सही कि मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ, चलो अब और कुछ भी बोल दो। संजना, क्या? अजय, वही जो तुमने आज तक नहीं कहा। संजना, तुम फिर शुरू हो गए। अजय, अभी तुम ही तो कह रही थी कि मैं तुम्हें शरारती अच्छा लगता हूँ, और अब खुद ही रोक रही हो। संजना, चलो अब खाना खा लो। अजय, हाँ यार बहुत भूख लगी है, पता नहीं तुमसे मिलने के चक्कर में कल से कुछ नहीं खाया है। संजना खाना लगाने लगती है। अजय, क्या बात है, सारा खाना मेरी पसंद का है। अरे वाह, गाजर का हलवा भी है। ये देखो यहाँ इनकी याद में हमारा ये हाल है, और मैडम यहाँ हलवा खा रही हैं। फिर थोड़ा सीरियस होकर कहता है, तुम्हें पता था कि मैं आ रहा हूँ? संजना एक बाइट लेकर अजय की तरफ बढ़ाती है। पहले खाना खा लो, बाद में बात करना। अजय भी एक बाइट संजना की तरफ बढ़ाता है। मुझे पता है तुमने भी कुछ नहीं खाया है। दोनों साथ में खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद अजय कहता है, अच्छा अब बताओ कि तुम्हें कैसे पता था कि मैं आने वाला हूँ? संजना, मुझे कैसे पता होगा, तुमने बताया था क्या? अजय, फिर ये मेरी पसंद का खाना किसके लिए बनाया था? संजना, वो तो मेरा ये सब खाने का मन कर रहा था। अजय, एक मिनट, इसका मतलब मैं यहाँ खुद नहीं आया बल्कि बुलाया गया हूँ? संजना मुस्कुराने लगती है। अजय, तुमने मुझे जानबूझकर यहाँ बुलाया, फिर मुझे चाय पिलाकर मेरे अरमानों को ठंडा कर दिया। संजना, तो और क्या करती? जब से यहाँ से गए हो मजनू की तरह बिहेव कर रहे हो। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसलिए ये सब करना पड़ा। अजय, फिर भी तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आज ही आऊँगा? मैं कल भी तो आ सकता था। संजना, अगर तुम आज नहीं आ रहे होते तो अब तक 10 बार फोन कर चुके होते। अजय, यार तुम तो बहुत तेज निकली, मैं तो तुम्हें सीधी समझकर शादी कर रहा था, अब मेरा क्या होगा? संजना, अभी भी टाइम है, सोच लो। अजय, अब तो ये दिल है कि मानता नहीं। संजना, आज तो तुम भी फिल्मी बातें कर रहे हो। अजय, तुम्हारा असर है। अच्छा मैं चलता हूँ। अजय जैसे ही जाने को होता है, संजना पीछे से बोलती है, अजय आई लव यू। अजय, क्या कहा तुमने? संजना, आई लव यू। अजय, एक बार और बोल दो ना। संजना, आज के लिए इतना ही, अब जाओ भैया आने वाले हैं। अजय अपने घर पहुंचता है। मिसेस शर्मा अजय को देखकर चौंक जाती हैं। अजय तुम अचानक से? अजय,
आपसे मिलने का मन कर रहा था, इसलिए आ गया। मिसेस शर्मा हमसे मिलने आया है या संजना से? अजय इधर उधर देखते हुए। मैं तो आ ही नहीं रहा था, उसने मुझे बुलाया। मिसेस शर्मा अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हें और संजना को भी। अजय मम्मी को सारी बात बताता है, साथ ही ये भी कहता है कि आगे से वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। उधर संजना जय के पास जाती है। जय, संजना क्या हुआ, कुछ कहना है? संजना, भैया आज अजय आया था, लेकिन मैंने उसे समझा दिया है, वो आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगा। कुछ देर शांत रहने के बाद जय मुस्कुराने लगता है। संजना, भैया आप गुस्सा नहीं हैं? जय, इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? गलती अजय की नहीं है, ये उम्र ही ऐसी है, इस उम्र में ऐसा होना लाजमी है। संजना, अजय में अभी लड़कपन है, समय के साथ उसमें समझदारी आ जाएगी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम अपने साथ साथ अजय को भी संभाल लोगी। तुम दोनों कभी कुछ गलत नहीं करोगे। मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने मुझे सब बताया। तुम चाहती तो ये बात छुपा भी सकती थी। संजना, भैया आपसे छुपाने को मेरा मन नहीं किया। अगर पापा को पता चला तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। जय, तुमने मुझे बता दिया काफ़ी है, और किसी को बताने की जरूरत नहीं है। पापा को बेकार में टेंशन हो जाएगी। वैसे एक बात तो है। संजना, क्या? जय, अजय तुझे प्यार बहुत करता है, इतनी दूर मिलने चला आया। अजय वापस इंदौर लौट जाता है। अब वो संजना को ज़्यादा फ़ोन भी नहीं करता है। जब घर आता है तब संजना से कभी कभी मिलता है। अब वो पहले से ज़्यादा जिम्मेदार हो गया है। इस बीच संजना की भाभी के एक बेटी भी हो जाती है, जिसका नाम सब चंचल रखते हैं। वो है भी बिल्कुल चंचल। अजय का एमबीए पूरा होने वाला है। अगले हफ्ते एक बहुत बड़ी कंपनी कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए आ रही है। उधर संजना और अजय के मम्मी पापा डिसाइड करते हैं कि अजय के वापस आते ही दोनों की सगाई कर देंगे, फिर जल्दी ही शादी कर देंगे। अजय का प्लेसमेंट हो जाता है, उसे 1 साल के लिए अमेरिका में ही रहना होगा। अजय घर फोन करता है। मिसेस शर्मा, हेलो अजय, आज तुम्हारे कॉलेज में प्लेसमेंट था, क्या हुआ? अजय, मम्मी मेरा प्लेसमेंट हो गया है, बहुत अच्छी कंपनी है। कॉलेज से बस 4 लोगों का प्लेसमेंट हुआ है, जिसमें मेरा भी नाम है। मिसेस शर्मा, मुझे पता था कि तुम्हारा प्लेसमेंट हो जाएगा, तुमने बहुत मेहनत की है। अजय, मम्मी मुझे 1 साल के लिए अमेरिका में रहना है। मिसेस शर्मा, इतनी दूर? तुम छोड़ो इसे, कोई और जॉब देख लो। अजय, मम्मी बहुत बड़ी कंपनी है, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा, बस 1 साल की ही तो बात है। मिसेस शर्मा, वो सब मुझे नहीं पता, मैं तुम्हें इतनी दूर नहीं जाने दूंगी। कल को मुझे कुछ हो गया तो तुम्हें देख भी नहीं पाऊंगी। तभी मिस्टर शर्मा उनके हाथ से फोन ले लेते हैं। अजय उन्हें पूरी बात बताता है। अजय, पापा ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, बस 1 साल की ही बात है। मिस्टर शर्मा, तुम चिंता मत करो, मैं बात करता हूँ तुम्हारी मम्मी से। तुमने संजना को बताया? अजय, अभी नहीं। मिस्टर शर्मा, तुम संजना को बताओ, मैं तुम्हारी मम्मी से बात करता हूँ। अजय संजना को फ़ोन करके बताता है कि उसका प्लेसमेंट हो गया है, तो वो बहुत खुश होती है। फिर जब उसे पता चलता है कि अजय को अमेरिका जाना है, तो एकदम चुप हो जाती है। अजय, संजना कुछ बोलो ना। संजना, जाना जरूरी है क्या? अजय, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, अगर तुम्हारा मन नहीं है तो नहीं जाऊंगा। संजना, अजय तुम्हारे करियर की बात है, तुमने बहुत मेहनत की है, तुम चले जाओ, लेकिन सिर्फ 1 साल के लिए। अजय, तुमसे ज़्यादा जल्दी मुझे होगी वापस आने की। उधर मिस्टर शर्मा मिसेस शर्मा को मना लेते हैं। दोनों परिवार अब तय करते हैं कि अभी दोनों की सगाई कर देते हैं और अजय के अमेरिका से लौटने के बाद शादी कर देंगे। अजय का एमबीए पूरा हो जाता है। दोनों परिवार सगाई की तैयारी में लगे हैं। वहीं अजय अमेरिका जाने की तैयारी में लगा है, और इस वजह से वो संजना से भी नहीं मिल पाता है। आज अजय और संजना की सगाई है। कुछ खास रिश्तेदारों की मौजूदगी में दोनों की सगाई हो जाती है। सब लोग बहुत खुश हैं। एयरपोर्ट जाने से पहले वो संजना से मिलने उसके घर आता है। संजना अपने कमरे में उदास बैठी है। अजय को देखकर खड़ी हो जाती है। अजय, संजना, ये हमारे प्यार का आखिरी इम्तिहान है। संजना की आंख से एक आंसू निकलकर उसके गाल पर गिरता है। अजय आज अपने आप को रोक नहीं पाता है और संजना को गले लगा लेता है। संजना अपने आप को और रोक नहीं पाती है और रोने लगती है। अजय, संजना, अब तक तुम मेरी ताकत बनी हुई थी, अब अगर तुम कमजोर पड़ गई तो मेरी हिम्मत भी टूट जाएगी। तुम जानती हो मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। संजना, अजय तुम्हें पता है तुम्हारे बिना ये 2 साल मैंने कैसे काटे हैं, बस कभी तुमसे कहा नहीं कि तुम कमजोर ना पड़ जाओ। अजय,
मुझे सब पता है, इसीलिए तुम्हें एयरपोर्ट आने को मना किया था। ना तो तुम मुझे जाते हुए देख पाती और ना मैं जा पाता। संजना, अजय तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे? अजय, तुम भी क्या क्या सोचती रहती हो? सिर्फ एक बात याद रखना, मैं तुम्हारा हूँ, सिर्फ तुम्हारा। अजय संजना के माथे पर किस करता है और चला जाता है, क्योंकि अगर वो कुछ देर और रुकता तो कमजोर पड़ जाता। अजय को अमेरिका गए हुए 1 महीना हो गया है। संजना किसी काम से मार्केट गई है। मार्केट से लौटते समय वह किसी से टकरा जाती है और उसका सामान गिर जाता है। सामान उठाकर वो जैसे ही चलने लगती है, पीछे से कोई पूछता है, कैसी हो संजना? संजना जैसे ही आवाज की तरफ देखती है, शॉक्ड हो जाती है। सामने विशाल होता है। विशाल, मैंने पूछा कैसी हो? संजना, ठीक हूँ। जवाब देकर संजना जल्दी से जाने लगती है। विशाल, तुमने अजय से सगाई कर ही ली। मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। संजना, तुम्हें किसने बताया? विशाल, मुझे तो ये भी पता है कि अजय अमेरिका गया है। संजना, तुम हमारी जासूसी कर रहे हो। विशाल, प्यार करता हूँ तुमसे, इसलिए तुम्हारे हर पल की खबर है मुझे। संजना, देखो विशाल, मेरी सगाई हो गई है और अजय के वापस आते ही हम शादी कर लेंगे। तुम भी अब सब भूलकर आगे बढ़ो। विशाल, संजना, मैं आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और हमेशा करता रहूँगा। तुम्हें क्या लगता है कि अजय अपनी इतनी अच्छी जॉब छोड़कर वापस आएगा? वो साल भर के लिए नहीं, हमेशा के लिए गया है। वो तुमसे प्यार नहीं करता है। अगर करता तो तुम्हें छोड़कर नहीं जाता, या फिर शादी करके तुम्हें साथ ले जाता। संजना, अजय ऐसा नहीं है। विशाल, पता नहीं उसने तुम पर कौन सा जादू कर दिया है जो तुम उस पर इतना विश्वास करती हो। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि आखिर उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। संजना, तुम कभी नहीं समझ पाओगे। विशाल, संजना, एक बात हमेशा याद रखना, मुझसे ज्यादा प्यार तुम्हें कोई नहीं करता। मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगा, जब चाहे आ जाना। तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में कोई और नहीं आ सकती। विशाल तो चला जाता है, मगर संजना किसी सोच में पड़ जाती है। घर पहुंचकर भी उसके दिमाग में विशाल की बातें घूमती रहती हैं। आज वो अजय से भी ठीक से बात नहीं करती है। इस बात को 4-5 दिन बीत जाते हैं, लेकिन संजना के दिमाग में अभी भी वही बातें चल रही हैं। इस वजह से वो अजय से भी ठीक से बात नहीं करती है। अजय उससे बार बार पूछता है कि क्या बात है, तो वो उसे भी टाल देती है। अजय संजना को ये सोचकर फोन करता है कि आज कुछ भी हो जाए, आज वो संजना से उसकी परेशानी की वजह जानकर ही रहेगा। संजना, हेलो अजय, कैसे हो? अजय, ठीक नहीं हूँ। संजना, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अजय, मेरी तो ठीक है, लेकिन पता नहीं तुम्हें क्या हुआ है, और जब तुम ठीक नहीं हो तो मैं कैसे हो सकता हूँ? संजना, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अजय, तो तुम्हारी परेशानी की वजह क्या है? संजना, कोई बात नहीं है। अजय, संजना, तुम्हें मेरी कसम। संजना, अजय, ये क्या तरीका है? अजय, तुमने मुझे मजबूर किया है। शायद अब तुम मुझे अपना दोस्त नहीं समझती। अगर दोस्त समझती तो मुझे बता देती, फिर मुझे तुम्हें कसम देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। संजना, अजय, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। अजय, तुम परेशान हो ये सोचकर मैं ज्यादा परेशान हूँ। वजह जानकर दोनों मिलकर हल भी निकाल लेंगे। संजना, अजय, मुझे विशाल मिला था। अजय, उसने फिर कुछ कहा क्या? संजना अजय को उस दिन की सारी बात बताती है। अजय, तुम्हें भी तो ये नहीं लगता कि मैं वापस नहीं आऊँगा? संजना, वो बात नहीं है अजय, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अजय, फिर क्या बात है? संजना, वो मेरी वजह से अपनी लैब खराब कर रहा है। अजय, अब इसमें तुम्हारी क्या गलती है? संजना, अजय, पता नहीं क्यों, पर मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। अजय, संजना, तुम सबके बारे में इतना क्यों सोचती हो? तुमने विशाल से कभी कोई वादा तो किया नहीं। वो जो भी कर रहा है अपने एक तरफा प्यार में कर रहा है। जब हमारी शादी हो जाएगी तब वो भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएगा। अभी तो वो इस उम्मीद में है कि शायद तुम उसके पास चली जाओ। तुम देखना, एक दिन उसे भी कोई मिल जाएगी, फिर वो सब भूल जाएगा। संजना, शायद तुम ठीक कह रहे हो। अजय, तो तुम ये बात मुझे क्यों नहीं बता रही थी? संजना, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि तुम कैसे रिएक्ट करोगे। जब तुम मेरे दोस्त थे तभी विशाल से तुम्हारा 36 का आंकड़ा रहता था, फिर अब तो तुम मेरे मंगेतर हो। अजय, संजना, प्रॉब्लम मुझे विशाल से नहीं, उसे मुझसे रहती थी। हाँ, तब मैं जल्दी रिएक्ट करता था, लेकिन अब मैं मैच्योर हो गया हूँ, या यूं कहो कि तुमने मुझे बदल दिया है। संजना, थैंक्स अजय, मुझे समझने के लिए। मुझे ये भी लग रहा था कि कहीं तुम मुझे गलत ना समझो कि क्यों मैं विशाल के बारे में सोच रही हूँ।
अजय, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। संजना, अजय, अगर कभी मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा तो? अजय, संजना, कभी मजाक में भी ऐसी बात मत कहना। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँगा। संजना ने महसूस किया कि अजय नाराज हो गया है। अजय, मैं फ़ोन रखता हूँ। संजना, अजय, मैं तो ऐसे ही। अजय, ऐसे ही क्या? तुम कुछ भी कहोगी। संजना, मैं यहाँ तुम सबसे दूर सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ। मम्मी भी नहीं चाहती थी कि मैं यहाँ इतनी दूर आऊँ। नहीं, मैंने कभी सोचा था। मैं यहाँ इसलिए हूँ कि तुम्हारे पापा को लगे कि मैं तुम्हारे लिए बेस्ट हूँ। जब से तुमसे रिश्ता जुड़ा है, मैंने तुम्हारे बिना अपनी ज़िंदगी की कल्पना नहीं की है। संजना, आई एम सॉरी। अजय, मुझे नींद आ रही है, मैं फ़ोन रख रहा हूँ। संजना, आई लव यू अजय। अजय, क्या कहा तुमने? संजना, आई लव यू अजय। अजय, तुम्हें अच्छे से पता है कि मुझे कैसे मनाना है, लेकिन आगे से दोबारा कभी मत कहना। संजना, नहीं कहूँगी। अच्छा चलो अब सो जाओ। अजय, नींद तो तुमने उड़ा दी अब। संजना, अच्छा अब ज़्यादा रोमांटिक मत हो, फ़ोन रखती हूँ। अजय को गए हुए साल भर से ज़्यादा हो गया है। एक दिन अजय संजना को फ़ोन करता है। अजय, संजना, मुझे कंपनी ने ही अमेरिका में सेटल होने का ऑफ़र दिया है, क्या करूँ? संजना गुस्से में, तो फिर हो जाओ ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? संजना फ़ोन काट देती है। अजय दोबारा फ़ोन करता है। अजय, यार नाराज़ क्यों होती हो? मैं तो मजाक कर रहा था। मैंने मना कर दिया है और मुझे दिल्ली में ही एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गई है। आ रहा हूँ मैं 15 दिन बाद। संजना, अजय, तुम सच कह रहे हो? अजय, हाँ संजना, मैं आ रहा हूँ। अजय और संजना दोनों बेसब्री से एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं। अजय को वापस आने में अभी एक हफ्ता और है। सुबह से ही संजना के घर में तैयारी चल रही है। आज अजय के मम्मी पापा संजना के घर आ रहे हैं शादी की डेट फाइनल करने के लिए। संजना की मम्मी, संजना, वो लोग शाम को आएंगे, तब तक हम लोग मंदिर होकर आते हैं। संजना, मम्मी, मैं अकेली क्या करूँगी, मैं भी चलती हूँ। मम्मी, अरे बेटा, सारा काम तो हो गया है, बस हलवा बनाना है, तुम तब तक बना लेना, हम जल्दी आ जाएंगे। संजना घर में अकेली है। तभी डोर बेल बजती है। संजना, लगता है मम्मी पापा आ गए। जैसे ही वो गेट खोलती है, शॉक्ड हो जाती है। सामने खड़े शख्स को देखकर संजना के मुंह से सिर्फ उसका नाम निकलता है, अजय। अजय, ऐसे क्या देख रही हो? उसे फूलों का गुलदस्ता पकड़ा देता है। संजना को अभी भी सब सपना लग रहा है, वो बस अजय को ही देख रही है। तभी अजय शरारत भरे अंदाज में अपने कंधे से धीरे से संजना के कंधे से टकराता हुआ अंदर आता है। संजना फूल एक तरफ रखते हुए, अजय, तुम तो अगले हफ्ते आने वाले थे। अजय, मैं तुमको सरप्राइज देना चाहता था। संजना, इसका मतलब तुम आज आ रहे हो, सबको पता था सिवाय मेरे, और गुस्सा होने का नाटक करती है। अजय, यार कितने टाइम बाद मिल रहे हैं, आज तो मत नाराज हो। थोड़ा रुक कर कहता है कि अब मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। संजना भागकर अजय के गले से लग जाती है। अजय भी उसको अपनी बाहों में उठा लेता है। कुछ देर बाद अजय संजना को नीचे उतारता है। संजना अपना सिर उसके सीने पर रख देती है। अजय भी उसे कस के पकड़ लेता है। दोनों अब एक दूसरे को महसूस करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद अजय को महसूस होता है कि संजना रो रही है। अजय, संजना, अगर तुम्हें मेरा आना अच्छा नहीं लगा तो मैं वापस चला जाता हूँ। संजना, हमेशा मजाक करना जरूरी है क्या? अजय, और तुम्हारा रोना जरूरी है? तुम्हें पता है मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। संजना, और तुम्हें पता भी है मेरे लिए कितना मुश्किल था तुम्हारे बिना रहना। अजय, अब तो मैं आ गया हूँ, अब हम कभी दूर नहीं होंगे। संजना, अब मैं तुम्हें कहीं जाने भी नहीं दूंगी। संजना एकदम से अजय से दूर होती है। सॉरी अजय, तुम थके हुए आए और मैं इस तरह, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। कहकर जैसे ही जाने को मुड़ती है, अजय पीछे से उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है। अजय, मेरी तो सारी थकान तुम्हें देखते ही दूर हो गई थी। वैसे चाय पिलाकर अब क्या समझाने का इरादा है? अब मैं कुछ समझने वाला नहीं हूँ। अब अगर तुमने कुछ भी समझाया ना तो तुम्हें उठाकर ले जाऊंगा। संजना, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद ही तुम्हारे साथ चल दूंगी। अजय, संजना, संजना, हम, अजय, सब लोग आते होंगे, कुछ देर मेरे पास बैठो ना। संजना और अजय एक दूसरे का हाथ पकड़कर सोफे पर बैठ जाते हैं। संजना, अजय, मैं तुम्हें एयरपोर्ट पर लेने आना चाहती थी, मगर तुमने मुझे बताया ही नहीं कि तुम आ जा रहे हो। अजय, अगर बता देता तो सरप्राइज कैसे देता? मैं महसूस करना चाहता था कि सच में मेरा सपना हकीकत बन गया है। मैं तुम्हें मिलते ही गले लगाना चाहता था, और एयरपोर्ट पर सबके सामने तो ये पॉसिबल नहीं था।
फिर मैंने ये सरप्राइज प्लान किया, इसमें मेरी हेल्प की तुम्हारे जय भैया ने। संजना, भैया ने? चौंकते हुए अजय, उन्होंने ही सबको तुम्हें बताने को मना किया, फिर तुम्हें घर पर अकेले रुकने को कहा, मुझे अपनी बाइक दी जिससे मैं जल्दी से यहाँ पहुँच सकूँ। अजय ने अपनी जेब से एक गिफ्ट निकालकर संजना को देते हुए कहा, ये मैंने अपनी पहली सैलरी से तुम्हारे लिए लिया था। संजना, बहुत सुंदर है। अजय, पहले देख तो लो, बिना देखे ही तारीफ कर रही हो। संजना, तुमने अपनी पहली सैलरी से लिया है, मेरे लिए तो ये सबसे कीमती है। फिर संजना उसे खोलती है जिससे एक बहुत सुंदर सा डायमंड पेंडेंट एक गोल्ड चेन में पड़ा था। संजना अजय की तरफ उसे बढ़ा देती है। अजय समझ जाता है कि संजना चाहती है कि अजय उसे ये अपने हाथों से पहनाए, और वो संजना को पहनाकर अपनी तरफ संजना का चेहरा करके देखने लगता है। अजय, तुम मुझे हर बार पहले से ज्यादा खूबसूरत लगती हो। संजना, और मैं हर बार तुम्हारी इन नज़रों का सामना नहीं कर पाती हूँ, कहकर अजय की आंखों पर अपना हाथ रख देती है। अजय अपनी आंखों से संजना के हाथ हटाकर उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लेता है। और मैं तुम्हारे शर्माने की वजह से तुम मुझको कभी जी भरकर देखने भी नहीं देती हो। संजना अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी सबके आने की आवाज़ आती है। संजना भागकर किचन में चाय बनाने चली जाती है और अजय अपने फ़ोन में देखने लगता है। सब लोग अंदर आकर बैठते हैं। मिस्टर शर्मा संजना के पापा को बताते हैं कि अगले महीने में शादी के लिए बहुत अच्छा मुहूर्त है। संजना के पापा, जी ठीक है, अब इन दोनों को और इंतजार कराना ठीक नहीं है। ये सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं और अजय जरूरी फोन करने का बहाना बनाकर उठ जाता है। 1 महीने के बाद दोनों की शादी हो जाती है। अजय और संजना शादी के बाद बहुत खुश होते हैं। अजय अतीत से वापस आता है, एक नज़र घड़ी पर डालता है। घड़ी में 2:30 बजे हैं। अब वो खुद से ही बात करने लगता है। पता नहीं ये विशाल क्या चाहता है। सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था, अब तो उसकी भी शादी हो गई है, फिर क्या चाहता है। लेकिन उसकी वाइफ कह रही थी कि संजना ने उसे बुलाया है। संजना ने विशाल को क्यों बुलाया है और मुझे क्यों नहीं बताया। लेकिन संजना कुछ गलत नहीं कर सकती। तभी फोन की घंटी बजती है। अजय फोन उठाता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, सर, मिसेज अंजलि आई हैं, अजय उन्हें मेरे केबिन में भेज दो। अंजलि अजय के केबिन में आती है। आई एम अंजलि। अजय, आई एम अजय। अब बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है। अंजलि, अपनी प्रॉब्लम मैंने आपको फोन पर बता दी थी। अजय, मैंने भी आपको बता दिया था कि मुझे संजना पर पूरा भरोसा है। कॉलेज के दिनों से विशाल संजना को पसंद करता था, लेकिन संजना उसे पसंद नहीं करती थी। अंजलि, फिर उसने विशाल को क्यों बुलाया है। यहाँ तक कि संजना की वजह से शादी के 2 महीने बाद भी विशाल ने आज तक मुझे पत्नी का हक नहीं दिया है। अजय, वो आप दोनों का पर्सनल मैटर है। हमारी शादी को 10 महीने हो गए हैं। मुझे संजना से कोई शिकायत नहीं है। इनफैक्ट हम दोनों बहुत खुश हैं। अंजलि, इसका मतलब संजना विशाल और आपको डबल क्रॉस कर रही हैं। अजय, आप अपने मन से कुछ भी बोले जा रही हैं। अंजलि, तो फिर आप खुद चल के देख लीजिए, सब क्लियर हो जाएगा। अजय, ठीक है, चलिए। अजय अंजलि के साथ अपने घर से थोड़ी दूर रुककर विशाल का इंतजार करने लगता है। ठीक 4 बजे विशाल आता है। विशाल डोरबेल बजाता है। संजना गेट खोलकर विशाल को अंदर बुलाती है। संजना, विशाल तुम बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। विशाल, चाय की कोई जरूरत नहीं है, ये बताओ तुमने मुझे क्यों बुलाया। संजना, बैठो तो सही, चाय पीते हुए बात करते हैं। संजना चाय बनाने चली जाती है। विशाल की नज़र वहां लगी अजय और संजना की फोटो पर जाती है। फोटो में भी दोनों को साथ देखकर उसे जलन होने लगती है और वो उधर से अपनी नज़र हटाकर दूसरी तरफ कर लेता है। उधर भी अजय और संजना की फोटो लगी है। विशाल अब सोफे पर बैठकर अपनी आंखों को बंद कर लेता है। इसी बीच अजय चुपके से दूसरी चाबी से गेट खोलकर अंजलि को लेकर घर के अंदर आता है और छुपकर विशाल और संजना की बातें सुनने लगता है। संजना चाय लेकर आती है। वो विशाल को चाय का कप पकड़ाती है। विशाल चाय का कप पकड़ते हुए पूछता है, घर पर कोई नहीं है क्या। संजना, मम्मी पापा बाहर गए हैं और अजय ऑफिस में हैं। विशाल, अब बताओ कि तुमने मुझे क्यों बुलाया। संजना, पहले ये बताओ क्या चल रहा है आजकल। विशाल, कुछ खास नहीं। संजना, शादी कब की तुमने। विशाल, 2 महीने पहले। संजना, क्या नाम है उसका। विशाल, तुमने मुझे यहाँ उसका नाम जानने के लिए बुलाया है। संजना, अरे नहीं, अच्छा चलो उसका फोटो ही दिखा दो। विशाल, मेरे पास नहीं है। संजना, क्या तुम्हारे फोन में उसका फोटो भी नहीं है। विशाल अब इरिटेट होने लगता है, मेरे पास इन फालतू की बातों के लिए टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूँ। संजना, रुको विशाल,
कल जब पार्टी में तुम अचानक से मुझे मिले और मैंने तुम्हारे साथ तुम्हारी वाइफ को देखा, तो मुझे लगा कि तुम मुझे भूलकर आगे बढ़ गए हो। फिर मेरी नज़र तुम्हारे फ़ोन पर पड़ी, जिसमें तुमने अभी भी ही मेरी फ़ोटो लगाई हुई है। विशाल, क्या तुम अभी भी? कहते हुए संजना चुप हो जाती है। विशाल, हाँ संजना, मैं आज भी सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। संजना, विशाल, फिर तुमने शादी ही क्यों की? विशाल, संजना, उस दिन कॉलेज में जब तुमने कहा था कि तुम मुझसे दूर रहो, उसके बाद मैं कभी तुम्हारे पीछे नहीं आया, मगर मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाया। जब तक तुम्हारी शादी नहीं हुई, मैं इसी उम्मीद में था कि शायद तुम्हें मेरे प्यार का एहसास हो जाए और तुम मेरे पास आ जाओ। यहाँ तक कि जब अजय अमेरिका में था, मैं भगवान से प्रार्थना करता था कि अजय वहीं किसी से शादी करके सेटल हो जाए और वापस ना आए और तुम मेरे पास आ जाओ। तुम्हारी शादी के बाद मैंने शादी ना करने का फैसला कर लिया था, मगर मेरी मम्मी ने मुझे अपनी कसम देकर शादी के लिए मजबूर किया। संजना, और उस लड़की का क्या, जो इतने सारे सपने लेकर तुमसे शादी करके तुम्हारे घर आई? विशाल, अंजलि पहले से तुम्हारे बारे में जानती थी। उसे मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं उसे कभी तुम्हारी जगह नहीं दे पाऊंगा। संजना, और इससे उसके प्रति तुम्हारी सारी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है। विशाल, मैं उसे किसी बात के लिए नहीं रोकता, उसे किसी चीज की कमी नहीं है। संजना, इतना सब काफी है। और उस प्यार का क्या, जिस पर सिर्फ उसका हक है? विशाल, वो मुझसे नहीं होगा, मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है। संजना, विशाल, ये जरूरी नहीं कि जिससे प्यार हो उसी से शादी हो जाए। हाँ, मगर जिससे शादी हो उससे प्यार करना बहुत जरूरी है। क्या सोचती होगी अंजलि मेरे बारे में? विशाल, मैंने कभी तुमसे कहा कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ? विशाल, नहीं। संजना, फिर क्यों मेरी वजह से अपनी और अंजलि की जिंदगी खराब कर रहे हो? विशाल, मैंने तुमको कभी भी कुछ नहीं समझा। इनफैक्ट हम तो कभी दोस्त भी नहीं रहे। अजय और मैं पहले सिर्फ दोस्त थे, लेकिन बाद में मुझे ये एहसास हुआ कि अजय मेरे लिए दोस्त से बढ़कर है। अजय जैसा हस्बैंड किस्मत वाली लड़कियों को ही मिलता है। विशाल, मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि उस अजय में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। संजना, विशाल, तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन मैंने सिर्फ अजय से प्यार किया है और मुझे अजय से ज्यादा प्यार कोई नहीं करता। उसने आज तक मुझे शिकायत का कोई मौका नहीं दिया। तुम अपनी आंखों से ये एक तरफा प्यार को हटाकर देखो, तो तुम मेरा और अजय का रिश्ता समझ पाओगे, और अजय को भी। कल जब मैं तुमसे मिली, तब से मैं अंजलि के बारे में सोचकर बहुत परेशान हूँ। मैं अपने आप को इसके लिए जिम्मेदार मानती हूँ। ये जो कुछ भी हो रहा है अंजलि के साथ, उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। काश कि मैं इस दुनिया में ही ना होती। तुमने मुझे अंजलि की अपराधी बना दिया है। कहते हुए संजना खड़ी हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। विशाल कुछ कहने को होता है, तभी वहां अजय आ जाता है। अजय जल्दी से संजना का हाथ थाम लेता है और संजना को चुप कराने लगता है। अजय, संजना, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मगर संजना अभी भी रो रही है। उसे रोता देखकर अजय परेशान हो जाता है। वो कभी उसके आंसू पोंछता, तो कभी अपने दोनों हाथों से उसका चेहरा पकड़कर संजना को समझाता कि उसकी कोई गलती नहीं है। मगर संजना एक ही बात कह रही है कि वो अंजलि की अपराधी है। संजना जब चुप नहीं होती, तो वो उसे अपने सीने से लगा लेता है और प्यार से उसका सिर सहलाने लगता है। विशाल, जो कुछ देर पहले तक अजय और संजना को फोटो तक में साथ नहीं देख पा रहा था, उन्हें एकटक देख रहा है। उसके कानों में संजना की आवाज गूंजने लगती है। विशाल, अपनी आंखों से एक तरफा प्यार को हटाकर देखो। वो सोचने लगता है कि अजय ने उसे यहाँ देखकर भी कुछ नहीं कहा। अगर इस समय अजय की जगह वो होता और उसकी जगह अजय, तो वो अजय की जान ले लेता। अजय ने तो संजना से भी कुछ नहीं पूछा। अजय को तो इस समय सिर्फ संजना दिख रही है। विशाल महसूस करता है कि अजय के पास आते ही संजना को कितना सुकून मिल रहा है। अचानक से विशाल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। आज वो समझ गया कि अजय में ऐसा किया है जिसकी वजह से संजना ने उससे शादी की। जो भरोसा अजय संजना पर करता है, वो हर कोई नहीं कर सकता, और हर रिश्ते की बुनियाद भरोसा ही है। थोड़ी देर में संजना का रोना बंद हो जाता है। अजय उसे बैठाकर पानी पिलाता है। संजना, अजय, तुम्हें नहीं पता मेरी वजह से। अजय उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहता है। संजना, बस, अब और नहीं रोना। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम खुद को क्यों अपराधी मानती हो? फिर वो विशाल की तरफ देखता है। अजय की आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा है। वो जैसे ही विशाल की तरफ बढ़ता है, संजना उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है। अजय, विशाल, शादी के बाद आज पहली बार मैंने संजना को रोते हुए देखा है।
मैं उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। तुम्हारी वजह से आज वो खुद को अपराधी मान रही है, क्योंकि तुम यहाँ संजना के बुलाने पर आए हो। इसलिए इज्जत से कह रहा हूँ कि यहाँ से चले जाओ, वरना। विशाल, चला जाऊंगा, लेकिन पहले संजना से माफी मांग लूं। अपने एक तरफा प्यार में मैंने संजना को बहुत दुख दिया है। संजना, तुम सही कहती हो, अजय से ज्यादा प्यार तुम्हें कोई नहीं कर सकता। आंसू तुम्हारी आंखों में थे, पर तुम्हारा दर्द अजय के चेहरे पर साफ दिख रहा था। अजय ने मुझे यहाँ देखकर भी तुमसे कोई सवाल नहीं किया। मैंने हमेशा तुम पर अपना हक जताना चाहा, वो हक जो तुमने मुझे कभी दिया ही नहीं। मैं तो तुम्हें किसी से बात तक करते हुए नहीं देख पाता था, और अजय तुम्हारी वजह से मुझे भी बर्दाश्त कर रहा है। तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो सके तो मुझे माफ कर दो। संजना, विशाल मुझसे नहीं, अंजलि से माफी मांगो। तुमने उसके साथ बहुत गलत किया है। तुम्हें अपनी शादी को एक मौका और देना चाहिए। विशाल, तुम ठीक कहती हो संजना, मैंने अंजलि के साथ बहुत गलत किया है। पता नहीं वो मुझे माफ भी करेगी या नहीं। तभी अंजलि, जो अब तक सब सुन रही थी, बाहर आ जाती है। अंजलि, माफी तो मुझे भी मांगनी है तुम सबसे। विशाल और संजना अंजलि को देखकर चौंक जाते हैं। विशाल, अंजलि तुम यहाँ कैसे? अंजलि विशाल को बताती है कि कैसे उसने विशाल के फोन पर संजना का मैसेज देखा, फिर अजय को लेकर यहाँ तक आई। फिर वो संजना से कहती है, संजना मुझे माफ कर दो, मैंने बिना तुम्हें जाने पता नहीं क्या क्या कह दिया। मैंने तो ये भी नहीं सोचा कि अजय कैसे रिएक्ट करेगा। तुम्हारी शादी भी टूट सकती थी। अगर अजय की जगह कोई और होता तो वो पता नहीं क्या करता, लेकिन अजय को तुम पर पूरा भरोसा था। वो तो मुझे गलत साबित करने के लिए मेरे साथ आया था। अजय प्लीज, तुम भी मुझे माफ कर दो। संजना, अंजलि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। कोई भी लड़की अपने पति की जिंदगी में किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अंजलि, नहीं संजना, यहाँ बात अलग है। तुमने तो कभी विशाल से प्यार किया ही नहीं। सारी गलती विशाल की नहीं है। मैंने कभी विशाल को समझने की कोशिश ही नहीं की। मैं शादी के पहले से विशाल को पसंद करती थी। ये सुनकर विशाल आश्चर्य से अंजलि की तरफ देखने लगता है। अंजलि, हाँ विशाल, मैं तुमसे पहले से प्यार करती हूँ, क्योंकि तुम और लड़कों की तरह लड़कियों के आगे पीछे नहीं घूमते थे। तुम्हारा ये रिजर्व नेचर ही मुझे तुम्हारी तरफ खींचता था। तुम्हारी मम्मी शायद ये बात समझ गई थी, इसलिए उन्होंने मुझे तुम्हारे लिए पसंद किया था। उन्हें लगता था कि मैं तुम्हारी जिंदगी में अपनी जगह बना लूंगी। विशाल ने मुझे शादी से पहले ही तुम्हारे बारे में बता दिया था। मैंने सब कुछ जानते हुए भी विशाल से शादी की थी। मैंने सोचा था कि विशाल तुम्हें भूल जाएगा। जब मैं शादी करके आई और मैंने देखा कि विशाल तो तुम्हें भूलना ही नहीं चाहता है, तो मैं मन ही मन में तुमसे नफरत करने लगी। मैंने हमेशा तुम्हें विशाल के दिल से निकालने की कोशिश की, कभी उसके दिल में खुद की जगह बनाने की कोशिश नहीं की। मैं ये बात समझ ही नहीं पाई कि तुम विशाल का पहला प्यार हो, और प्यार को प्यार से जीता जाता है, नफरत से नहीं। फिर संजना जैसी लड़की से तो किसी को भी प्यार हो जाएगा। मुझे माफ कर दो विशाल, मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाई। विशाल, अंजलि तुम माफी मत मांगो, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। आज मैं प्यार को ठीक से समझ पाया हूँ, और पति पत्नी के रिश्ते को भी। संजना, तुम ठीक कहती हो, जरूरी नहीं जिससे प्यार हो उसे शादी हो, मगर जिसे शादी करो उससे प्यार करना बहुत जरूरी है। अंजलि, क्या तुम मुझे एक मौका और दे सकती हो? वादा करता हूँ, इस बार शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अंजलि, मैं भी वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें समझने की कोशिश करूंगी। विशाल और अंजलि दोनों अजय और संजना से माफी मांगकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद संजना, अजय तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो? अजय, संजना मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, मुझे तो तुम पर नाज है। तुम खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचती हो, लेकिन तुमने एक बार भी मुझको बताना जरूरी नहीं समझा। संजना, अजय मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। अजय, तो क्या तुम्हारी परेशानियों पर मेरा कोई हक नहीं है, या फिर तुम मुझे इस काबिल ही नहीं समझती कि मैं तुम्हारी परेशानी जान सकूं? संजना, अजय ऐसा नहीं है, मुझ पर, मुझसे जुड़ी हर चीज पर पहला हक तुम्हारा है। अजय, पता है मैं कितना डर गया था जब तुम विशाल के लिए चाय बनाने गई थी। संजना, क्यों डर गए थे? अजय, एक बार तुमने मुझे भी इसी तरह बुलाकर चाय पिलाई थी, फिर तुमने मुझे पहली बार आई लव यू बोला था। कहकर अजय हंसने लगता है। वैसे इतना अच्छा तरीका है, अपने दीवानों को पहले घर बुलाओ, फिर चाय पिलाकर उनको समझाकर उनके अरमानों को ठंडा कर दो। संजना, तुम तो हर बात को मजाक में लेते हो। तुम्हें पता है मैं कल से कैसा फील कर रही थी? अजय, यार तुम ही तो कहती हो कि मैं सीरियस अच्छा नहीं लगता। कहते हुए अजय संजना के पास आकर बैठ जाता है। अजय, एक बात तो है,
तुम्हारी उस चाय ने मेरी ज़िंदगी बदल दी और आज की चाय ने विशाल की। संजना, अजय मैं बहुत लकी हूँ जो तुम मुझे मिले। अजय संजना के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए। और संजना, आज तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। अजय संजना के थोड़ा और पास आते हुए। और संजना, अजय आई लव यू। अजय संजना के और पास आते हुए। और संजना, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ कहकर जाने लगती है। अजय संजना का हाथ पकड़कर अपने पास बैठाते हुए। आज मैं कुछ नहीं समझना चाहता, इसलिए मुझे चाय नहीं पीनी है। आज मैं सिर्फ तुमको प्यार करना चाहता हूँ, कहते हुए संजना को अपनी बाहों में ले लेता है और संजना अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लेती है। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।